दोस्तों, हमने आप सबको पहले ही बता दिया था कि सीबीआई चाहे कितने भी दिन चुपचाप बैठी रह जाए, लेकिन आम लोग, हम और आप, जो कोई भी सुशांत और दिशा से प्यार करते हैं, हम लोग जमीन खोदकर भी इस केस में सही और ग्राउंड ब्रेकिंग एविडेंस निकालते ही रहेंगे। और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो ये केस हम आम लोग ही सॉल्व कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम आप सबको एक बहुत बड़ा एविडेंस दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एविडेंस बहुत ज्यादा बड़ा है और आज तक किसी की भी नजरों के सामने नहीं आया, चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो, चाहे वो कोई भी हो। ये वीडियो हर किसी से छिपता छिपाता रह गया, लेकिन अब इसके बाद सीबीआई क्या बहाना बनाएगी? अभी आप लोग गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये पिक्चर्स मॉर्चरी की हैं जब सुशांत सिंह राजपूत को एम्बुलेंस से लाया गया था, और इस शख्स को हर कोई पहचानता होगा। इसका भला यहाँ पर क्या काम था? जब से एंटीलिया केस हुआ है तभी से इस सचिन वाजे का नाम सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में निकलकर आ ही रहा था, लेकिन किसी के भी पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, जिसकी बिना पर सचिन वाजे को सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में जोड़ा जाए। लेकिन अब नहीं, सारे सबूत आप सबके सामने हैं। दोस्तों, आप सबको याद होगा दिशा सालियान ने भी 8 जून के दिन या 7 जून मरने से पहले 100 नंबर पर कॉल किया था, लेकिन उसे बचाया नहीं गया और उल्टा उसका मर्डर ही हो गया। और जब उसे 14वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया तो अपडेट्स भी आई थी कि वो सचिन वाजे ही था जिसने दिशा के शव को अपनी कार से कैरी करके कूपर हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद भी 14 जून वाले दिन जिस तरह से माउंट प्लैंक के बाहर एक काली मर्सिडीज को देखा गया था, उस वक्त सिर्फ अनुमान ही लगाया जा रहा था कि हो न हो सचिन वाजे भी उस दिन क्राइम सीन पर मौजूद था। और तो और आप सबको ये भी पता होगा, जब मनसुख हिरेन की हत्या इस सचिन वाजे ने करवाई, उसके बाद जहां मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम हो रहा था, ये वहां भी गया और हो न हो इसी ने डॉक्टर्स के साथ सेटिंग करके उनकी पीएम रिपोर्ट भी फर्जी बनवा डाली। और अब जब इसकी पिक्चर कूपर हॉस्पिटल वाली भी बाहर आ चुकी है, तो ये तो पक्का ही समझिए दोस्तों कि इसने सुशांत और दिशा केस में भी कोई न कोई बहुत बड़ा कांड किया है। हमें पता है पब्लिक में बहुत पावर है, आप में बहुत पावर है। इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जांच कर रही एजेंसीज तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि सचिन वाजे इस वक्त सीबीआई के ही अंडर में है दोस्तों, और सुशांत सिंह राजपूत का केस भी सीबीआई के अंडर में है। और हो न हो यही सचिन वाजे सुशांत केस की असली चाबी है, जिसे हम लगभग पिछले 12 महीनों से खोज रहे थे। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप है तो हम हैं। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र से खबरें ही ऐसी आ रही हैं कि जिनके बारे में आपको पता होना अति आवश्यक हो चुका है। एक तो पहले से ही परमबीर सिंह द ग्रेट टॉप कॉप ऑफ महाराष्ट्र ने बड़े बड़े लेटर बॉम्ब्स फेंककर वैसे ही सनसनी मचा रखी है, और अब एक बार फिर ऐसी बड़ी खबर निकलकर बाहर आई है जिसके चलते पूरी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार रातों रात कोलैप्स हो सकती है। पहले ही परमबीर सिंह के खुलासों के बाद अब जांच कमेटी बनाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा पहुंच चुका है। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि परमबीर सिंह सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत बड़ा भेद, सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खोलने वाला है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ऐसी खबरें तेजी से आ रही थी। और इसी के बीच अब बीजेपी नेता रवि तिवारी बिहारी जी का भी ऑफिशियल ट्वीट सामने आया है कि परमबीर सिंह बहुत जल्द सुशांत केस का सारा सच बाहर लेकर आ सकता है। ये इसीलिए भी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सबको पता होगा कि वो परमबीर सिंह ही है जिसके कार्यकाल में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, और इकलौता परमबीर सिंह ही है जो सारा कुछ प्रूव कर सकता है ठोस सबूतों के साथ। क्योंकि जैसा सिनेरियो दिख रहा है उससे ये तो साफ है कि परमबीर सिंह खुद को बचाने के लिए ऐसा कदम उठा सकता है, और इसकी बहुत अधिक संभावनाएं भी बन रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सुशांत की हत्या के पीछे वो कौन से स्टार्स, वो कौन से पॉलिटिशियंस हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो खुद को फंसता देख यहाँ घर का भेदी जल्दी लंका ढाने वाला है, जो हम सब सुशांत फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि जो परमबीर सिंह सुशांत के दोषियों को बचा रहा था, अब वही परमबीर उन सब की पोल खोलेगा।
तो इस पर आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। सुशांत की मुहिम हरगिज न छोड़ें। इस मुहिम में हमारी ताकत बनने के लिए चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। सुशांत के लिए अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, ये सचिन वाजे कितनी बड़ी पहुंची हुई चीज है, इसका पता हमें तब चला जब ये एंटीलिया वाले केस में पकड़ में आया। उसके बाद तो मानो खुलासों की पूरी किताब ही खुल गई। धीरे धीरे ये भी पता लग गया कि मनसुख हिरेन को भी इसी ने मरवाया। घूसखोरी और एक्सटॉर्शन वाली बातें भी सामने आईं। लेकिन इसी बीच सचिन वाजे को हम सब सुशांत और दिशा सालियान केस में भी जोड़कर देखने लगे कि क्या इसका रहस्यमयी किरदार इन दोनों के केसेस में भी फिट बैठता है या नहीं, और उसमें भी इसका रोल साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन ऑफिशियली जैसा कि आप सबको पता है कि इसकी कोई भी घोषणा अभी तक नहीं की गई है, इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। अब इसी को लेकर अर्नब गोस्वामी ने भी सचिन वाजे का इन्वॉल्वमेंट सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में होने का साफ साफ हिंट दे दिया है। दोस्तों, आप सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। यही है सुशांत सिंह जी, यही संजय गुप्ता, यही है ना कि दूसरे यही है ना संजय गुप्ता, यही है ना। बहुत सुशांत सिंह की सच्चाई भी निकलेगी, जरूर निकलेगी। और ये बात भी है पुष्पेंद्र जी की दिशा सालियान की हत्या, सचिन वाजे फोर्स में वापस आता है, लाया जाता है, और उसके चंद दिनों के अंदर दिशा सालियान की हत्या होती है। उसके बाद सुशांत सिंह वाली केस सामने आती है। फिर सुशांत सिंह केस को दबाने के लिए यही सचिन वाजे है ना। नहीं, मैं लाऊंगा, क्यों नहीं लाऊंगा, तो कमिश्नर। तो जैसा कि आप सबने भली भांति देखा और सुना कि इस पूरे मुद्दे पर अर्नब गोस्वामी का क्या टेक है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और सुशांत की मुहिम में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं जिसमें मुंबई के एक्स कमिश्नर परमवीर सिंह के बेटे रोहन सिंह डीनो मोरियो के साथ फुल मस्ती में दिख रहे हैं। साथ ही डीनो मोरियो के पिक्स आदित्य ठाकरे के साथ भी वायरल हुई हैं। ये तो हम लोग पहले से ही जानते थे कि डीनो मोरियो और आदित्य ठाकरे की अच्छी खासी दोस्ती है, पर अब रोहन सिंह के साथ डीनो मोरियो की नजदीकियां बताती हैं कि कहीं न कहीं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप लोग तो सुनते ही आ रहे हैं कि सुशांत केस में भी कुछ न कुछ लिंक डीनो मोरियो से है। रिया को भी डीनो मोरियो के घर से निकलते देखा गया था, तो डीनो मोरियो का प्रेजेंस हर जगह दिखता आया है। दोस्तों, इन्होंने अपनी एक्टिंग में तो उतना नाम नहीं कमाया, पर सुशांत के जाने के बाद काफी नाम कमा लिया। अब कोई इतना नाम कमाएगा तो कहीं न कहीं मेहनत भी खूब की होगी। वही तो पता करना है कि कहाँ, कैसे और कितनी मेहनत की है, और इसका हिसाब सिर्फ और सिर्फ सीबीआई ही दे सकती है, जो न जाने कब अपना मौन व्रत तोड़ेगी। तो इस खुलासे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।